नमस्कार, मैं हूं जया और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर जहां आपको बता दें, यासीन मलिक की आज विशेष अदालत में पेशी होनी है। तो वहीं 4 IAF अफसरों की हत्या का मुख्य आरोपी है यासीन। CBI कोर्ट में यासीन मलिक की आज पेशी होगी। तो वहीं कश्मीरी युवाओं को कई बार भड़का चुका है यासीन, और साथ ही घाटी में हुई कई हत्याओं में शामिल भी है यासीन मलिक, जिसको लेकर अब आज एक बार फिर विशेष अदालत में पेशी होने जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के बाहरी इलाके रावलपोरा में आतंकियों ने वायुसेना के जवानों पर हमला कर दिया था। इस घटना में 40 लोग घायल हुए थे, जबकि 4 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल वायुसेना के जवान एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। तो वहीं साथ ही आपको बता दें कि आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया था और मलिक वायुसेना के जवानों पर यह घातक हमले की साजिश का आरोप है। तो यासीन पर UAPA की धारा 16 आतंकवादी कृत्य, धारा 17 जो कि टेरर फंडिंग है, धारा 18 आतंकी साजिश और धारा 20 आतंकी संगठन का सदस्य होने के तहत आरोप तय किए गए थे। यही नहीं, यासीन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से जो कि राजद्रोह है और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र शामिल है। तो वहीं यासीन मलिक अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है, जिसे उसने स्वीकार भी करा था। तो वहीं कश्मीर के अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले यासीन मलिक को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो हालांकि आपको बता दें कि NIA ने यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो आपको इस वक्त की अहम अपडेट बता रहे, जहां यासीन मलिक की आज विशेष अदालत में पेशी की जाएगी। तो 4 IAF अफसरों की हत्या का मुख्य आरोपी है यासीन मलिक, जिसकी लेकर आज ये विशेष अदालत में पेशी होगी। तो CBI कोर्ट में यासीन मलिक की आज ये पेशी होनी है। कश्मीरी युवाओं को कई बार भड़का चुका है, इस तरह से कई आरोप लगा चुका है, मतलब इन पर लगा है यासीन मलिक पर कि जो कश्मीरी युवा हैं उनको भड़काया गया है, और घाटी में कई जो हत्याएं हुई है उसमें भी यासीन मलिक शामिल है, जिसको लेकर उसको अब जो 25 जनवरी 1990 में हमला किया था, उसको लेकर अब यहाँ पर पेशी होने जा रही है और आज विशेष अदालत में यासीन मलिक की पेशी की जाएगी। तो हमारे साथ सीनियर एडिटर इशफाक गौहर जुड़े हुए हैं। गौहर साहब, जिस तरह से अब यासीन मलिक की आज विशेष अदालत में पेशी होगी, क्योंकि उन पर कई आरोप पहले से ही दर्ज है, चाहे बात हो कश्मीर घाटी में कई तरह की जो हत्याएं की गई है या फिर कश्मीरी युवाओं को भड़काने का काम किया, तो इन सभी को लेकर आज विशेष अदालत में यासीन मलिक की सुनवाई की जाएगी। देखिए, यासीन मलिक की जो आज की सुनवाई है वो एक स्पेसिफिक केस है जो 1990 में हुआ था, जब इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों को शहीद किया गया था। रावलपोरा का एरिया था, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना थे और उनके साथ 3 साथी थे। जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे और मिलिटेंट जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर हमला किया और वो 4 लोग वहां पर मारे गए। उसमें ये बताया जा रहा है कि यासीन मलिक मेन एक्यूज्ड है जी, उसमें और कुछ और लोग हैं। और 1990 से अगस्त 31 1990 में ये मामला जो था वो सामने आया था, और उसके बाद CBI इंक्वायरी चली थी, टाडा अदालत के अंदर केस चला। लगातार कभी यह मामला हाई कोर्ट और कभी टाडा कोर्ट के बीच में चलता रहा, और फाइनली अब चूंकि यासीन मलिक NIA ने जो पहले इन्हें टेरर फंडिंग मामले में अरेस्ट किया था, उस पूरे मामले में वो अपनी सजा काट रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर। उन्हें तिहाड़ से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने रजिया शेख वाले केस में भी ये दरख्वास्त कोर्ट के सामने की थी कि उन्हें फिजिकल हियरिंग के लिए लाया जाए, लेकिन कोर्ट ने अगरचे अलाउ भी किया था, ताहम सिक्योरिटी रीजंस और तिहाड़ जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और होम मिनिस्ट्री के जो ऑर्डर्स है उसके तहत फिर उन्हें टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ही अदालत के अंदर पेश किया जाता है। आज भी ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से चलेगा। यासीन मलिक
खुद तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद रहेंगे, तिहाड़ जेल से इस केस की पैरवी वो करेंगे। इसमें और भी कुछ फॉरवर्ड मिलिटेंट्स के नाम है जो आज इस कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे जहां पर इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या आज जो आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं क्या उन पर कोई डिसीजन आता है या फिर इसमें कोई जरा के लिए कोई केस आगे बढ़ेगा। लगातार यासीन मलिक ये कह रहा है कि वो इस पूरे मामले में शरीक भी नहीं था और उसको इस मामले में फंसाया जा रहा था। कई बार उनने श्रीनगर में भी इस तरीके की बातें जो है वो बताई और कहा कि उन्हें जानबूझकर इस पूरे मामले में उलझाया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि यासीन मलिक का बंद है, वो इस केस की खुद पैरवी कर रहे हैं और आज जम्मू की सीबीआई अदालत टाडा कोर्ट जो है वहां पर इसकी सुनवाई होनी है और देखना होगा कि थोड़ी देर में जब ये केस तकरीबन 11:15 बजे के आसपास शुरू होगा तो इस केस के अंदर क्या कुछ होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि इससे पहले एनआईए ने जो मांग की थी वो फांसी की मांग की थी। उसके बाद यहाँ पर जो सजा पटियाला हाउस कोर्ट ने दी थी वो उम्र कैद की सजा सुना दी थी। वो दरअसल अलग केस है। वो केस जो है वो टेरर फंडिंग मामला है कि आप आतंकियों के लिए फंड जमा करते हैं, आपके कनेक्शंस बाहर है और वो टाडा एनआईए अदालत में वो सारा चार्जशीट जो हजारों पन्नों का चार्जशीट था वो पेश किया गया है। वो अलग केस है जिसमें लगातार एनआईए ने अपनी केस की पैरवी की और यहाँ तक केस को पहुंचाया कि उन्हें उम्र कैद की सजा हो। अगर उम्र कैद की सजा को लेकर वो दोबारा कोर्ट का रजू कर चुके कि इसमें फांसी की सजा हो क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है जिसके हाफिज सईद और मसूद अजहर और सलाउद्दीन के साथ रिश्ते हैं, वहां से पैसे इन्होंने डाइवर्ट करके जम्मू कश्मीर लाए हैं। तो इस वो अलग केस है और जिस केस को लेकर आज सुनवाई हुई है ये 31 अगस्त 1990 का केस है जब इंडियन एयरफोर्स के जवान जो थे वो जा रहे थे, उन पर हमला हुआ और उसी हमले के पेश नजर ये मामला जो है वो उन पर चल रहा है और देखना होगा कि यहाँ की अदालत ये अलग से इस पर क्या कुछ फैसला सुनाएंगी। बिल्कुल, ये देखना गौर साहब काफी दिलचस्प होगा क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ी घटना थी जो कि जो आतंकी थे उन्होंने अंजाम दिया था क्योंकि जो 4 जवान थे जिस वक्त वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होने के लिए बस पकड़ रहे थे उस दौरान ये आतंकियों ने हमला कर दिया था और वो 4 जवान शहीद हो गए थे। बिल्कुल इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें जहां यासीन मलिक की आज विशेष अदालत में ये पेशी हो रही है, तमाम यहाँ पर आज पेशी की जाएगी जिसको लेकर आज